अंतिम संस्कार किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता हैं, जिनको अंतिम विदाई देने के लिए उत्तराखंड के सीएम वहां पर मौजूद हैं। बाबा रामदेव भी वहां पर मौजूद है और देखिए किस तरीके से वहां पर इस वक्त रामदेव पहुंचकर इनको अंतिम विदाई दे रहे हैं। संस्कार विधि की देखिए उनके पास एक किताब भी उनके हाथ में मौजूद है, जिसको पढ़कर वो उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। रामदेव ने भी देखिए अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा और इसी बीच लोगों को कम से कम वहां पर उपस्थित होने के लिए कहा गया था। हालांकि इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ यकीनन नहीं मौजूद है, लेकिन इस वक्त उनके लिए भी बेहद दुख की घड़ी है ये। बाद में उन्होंने जाने के लिए कहा और इस वक्त उनके लिए प्राथमिकता उनके प्रदेश के लोग हैं। तस्वीरें सीधी हमने आपको दिखाई जब इनको आज अंतिम विदाई दी गई है और इसी के साथ साथ वहां पर लोग कम से कम संख्या में उपस्थित हैं। फूलचट्टी, पौड़ी, गढ़वाल की ये तस्वीरें हैं। अंतिम विदाई देने की थोड़ी देर पहले की भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, जहां पर लोग अंतिम दर्शन के लिए आनंद सिंह बिष्ट के वहां पर पहुंचे थे और अब ये मुखाग्नि देते हुए लोग आपको नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए मुखाग्नि देने का जो कर्तव्य, जो धर्म, वो बेटे का होता है, लेकिन ऐसे में सीएम वहां पर नहीं मौजूद हैं, तो जो वहां पर जो लोग उपस्थित हैं उन्होंने ही इस अंतिम प्रक्रिया को पूरा किया है और अंतिम विदाई दी है सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता को। तो फिलहाल देखिए दुख की घड़ी ये इस वक्त है और एक तरफ जहां वैश्विक महामारी पूरे देश को परेशानी में डाल रही है, उसी का ध्यान रखते हुए ही सीएम यहां पर नहीं उपस्थित है। ऐसे में आज उन्होंने अपना पुत्र धर्म छोड़कर अपने परिवार धर्म को निभाया है। परिवार धर्म उनका वो जो 23 करोड़ जनता है प्रदेश की, उसको उन्होंने सर्वोपरि आगे रखा और उसके बाद अब ऐसी स्थिति में जो उनके पैतृक गांव में लोग हैं उन्होंने ही उनके पिता को मुखाग्नि दी है। और इस वक्त बाबा रामदेव भी देखिए आपको नजर आ रहे हैं, जो यहाँ पर अंतिम संस्कार की कुछ विधि है उसको किताब से पढ़कर इस प्रक्रिया को पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दुख की घड़ी में परिवार वालों के साथ इस वक्त बाबा रामदेव भी और तस्वीरें सीधे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ओम संन्यासाय स्वाहा, ओम व्यासाय स्वाहा, ओम पुष्यसाय स्वाहा। और तस्वीरें आपने देखी किस कदर इस अंतिम प्रक्रिया को पूरा किया बाबा रामदेव ने वहां पर। और अंतिम संस्कार से पहले की तस्वीर जब वहां पर लोग उन्हें कंधा देने के लिए पहुंचे तो बाबा रामदेव खुद उसमें शामिल थे। उत्तराखंड के सीएम खुद वहां पर मौजूद थे आनंद सिंह बिष्ट को कंधा देने के लिए। और अब मुखाग्नि की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर मुखाग्नि की प्रक्रिया को भी यहां पर पूरा किया गया है और सभी ने देखिए सलामी दी उनको। भाई तुम देखते नहीं। तो फिलहाल देखिए मुखाग्नि की जो ये विधि होती है, ये जो पूरी प्रक्रिया होती है अंतिम संस्कार की, उसको पूरा कर लिया गया है और इस वक्त पंचतत्व में विलीन हो गए हैं आनंद सिंह बिष्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ के बड़े भाई ने अपने पिता को मुखाग्नि दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की गैर उपस्थिति में उन्होंने मुखाग्नि देकर अपना कर्तव्य निभाया है। और ये तस्वीरें जरा आप देखिए किस तरीके से बाबा रामदेव खुद आगे आते हैं इस दुख की घड़ी में, परिवार वालों के साथ एक साथ खड़े होकर इस पूरी प्रक्रिया को अंतिम संस्कार के लिए पूरा किया है। और लगातार देखिए लोग जो वहां पर एक साथ पहुंचना शुरू हुए जैसे ही, तो तुरंत उन्हें वहां से अलग किया गया, बताया गया कि आपको दूर रहना है और कम से कम लोगों को इसमें शामिल होना है। अब ये तस्वीर है उस वक्त की जब अंतिम सलामी दी गई है आनंद सिंह बिष्ट को। मीरा रावत वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मीरा जी देखिए बेहद दुख की घड़ी इस वक्त है सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए और उनके जो जितने भी जानने वाले और हम सब के लिए भी, क्योंकि ऐसा प्रदेश का मुखिया जिसने आज प्रदेश को पहले चुना और पुत्र धर्म को पीछे छोड़ दिया, ऐसे में आप क्या अनुभव करती हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये अपने आप में बहुत बड़ा उनका एक तरह से त्याग है और यही बात है जो योगी आदित्यनाथ को और लोगों से अलग करती है। उनका जो सन्यासीपन है वो यहाँ पर साफ दिखाई दिया कि उन्होंने पहले अपने प्रदेश के लोगों की सुध ली और हालांकि उनके मन में बहुत सारी चीजें उमड़ रही होंगी, उनको अपना बचपन याद आया होगा, जैसे कि उन्होंने अपने पत्र में लिखा भी है कि मेरे पिता मेरे पूर्वाश्रम के जनकदाता थे
और उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ बिताया। तो निश्चित रूप से उनके मन में कहीं ना कहीं होगा अपने पिता के लिए, और उन्होंने कहा भी है कि जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं अंतिम दर्शनों के लिए आऊंगा अपने गांव। तो लेकिन ये कुछ भी कहे, ये आज के दौर में इस तरह के उदाहरण बहुत कम ही मिलते हैं, और सारे उत्तराखंड को ही नहीं पूरे देश को जो है इसमें योगी आदित्यनाथ जी पे जो है गर्व महसूस करने हैं सब लोग। जी बिल्कुल मीरा जी, और देखिए ये जो क्षण, ये जो पल है वो यकीनन सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए भी बेहद दुखद है, और ऐसे में एक पुत्र के लिए अपने पिता से दूरी कितनी कष्टदायी होती है। मीरा जी, आप क्या इसका व्याख्यान करेंगी? जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि माता पिता इस संसार में जो है दोबारा नहीं मिलते हैं, और माँ बाप का स्थान तो हमारे पुराणों में भी सबसे ऊपर बताया गया है, भगवान से भी ऊपर माँ बाप को रखा गया है। तो जाहिर सी बात है कि जब उन्हें ये सूचना मिली होगी तो उनके दिल पे कहीं ना कहीं बहुत गहरा धक्का उनको लगा होगा उस वक्त। और आपने भी देखा होगा, हम सब ने देखा कि वो उस वक्त जब उनको ये सूचना मिली, वो खुद एक महत्वपूर्ण बैठक ले रहे थे कोरोना वायरस से संबंधित। तो उन्होंने जब ये सुना तो निश्चित रूप से उनकी आंखें जो है एकदम से छलक आई थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को संयत किया, और ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने पहले जनहित को ध्यान में रखा। और हालांकि उन्होंने अपील की है, और एक और महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही है इस बीच, उन्होंने अपने जो सगे संबंधी हैं उनसे भी अपील की कि आप लोग भी कम से कम संख्या में। और देखिए ये जो पल, उसको हम भी समझ सकते हैं कि कितना बड़ा पल, दुखद क्षण सीएम के लिए होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मीरा जी। अब मेरठ की खबर का रुख कर लेते हैं। मेरठ में कोरोना के 2 संदिग्ध आइसोलेशन वार्ड से देखिए फरार हो गए हैं। ये बड़ी खबर मेरठ से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 संदिग्ध आइसोलेशन वार्ड से फरार, खिड़की से कूदकर फरार हो गए ये दोनों। मेडिकल कॉलेज के अस्पताल से 2 संदिग्ध फरार हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस कर रही है संदिग्धों की अभी भी तलाश, लेकिन अभी तक इन संदिग्धों को पकड़ा नहीं जा सका है। 2 संदिग्ध आइसोलेशन वार्ड से मेरठ से फरार हुए, खिड़की से कूदकर ये फरार हुए हैं दोनों संदिग्ध, और इसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचकर इनकी तलाश शुरू कर चुकी है। मेडिकल कॉलेज के अस्पताल से 2 संदिग्ध फरार हो गए, और लगातार देखिए इस बीच कई ऐसी खबरें आई हैं अलग अलग